वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन को समझने से पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स के वर्ड को समझ लेते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा, न्यूट्रा प्लस सूटिकल्स। तो न्यूट्रा रिलेशन है न्यूट्रिशन से, मतलब जो न्यूट्रा मतलब क्या है, न्यूट्रिशन, और सूटिकल्स रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल्स से। तो सूटिकल्स का मतलब क्या होगा, फार्मास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन जैसा कि हम बोलते हैं हमें खाना जो खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसका मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर हेल्थ। मतलब क्या है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हीं को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हेल्थ को मेंटेन करने वाली चीज़ों को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन है तो ये क्या है, प्रॉपर हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, एजेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर हेल्थ। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है, तो अब फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल्स जो भी टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर द ड्रग के लिए हम फार्मास्यूटिकल्स को यूज़ करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हुआ, रेमेडी फॉर डिजीज़, यानी वो रेमेडीज़ जो डिजीज़ के लिए यूज़ की जा रही होंगी। तो ड्रग क्या होती है, ड्रग हम हमेशा डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, उसी को हम फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हुआ, वो एजेंट्स, वो रेमेडीज़ जो किसी भी डिजीज़ के लिए यूज़ की जा रही होंगी। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम न्यूट्रिशन यानी कि वो चीज़ जो हेल्थ को मेंटेन करेगी, और जो सेकंड पार्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल्स, उसका मतलब क्या है, एजेंट जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे या डिजीज़ को मैनेज करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसका कंक्लूज़न देखोगे तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम एक प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन की चीज़ें यूज़ करेंगे, न्यूट्रिशन चीज़ को यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होगा। उस न्यूट्रिशन का काम ये भी होगा कि वो डिज़ीज़ को ट्रीट करे, वो एज अ रेमेडी काम करे। मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम जिन भी एजेंट को फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस यूज़ करते हैं वही एजेंट हमें डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एज अ रेमेडी काम करेंगी। ठीक है, सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तब आप इस वर्ड को क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन क्या है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स कैन बी डिफाइंड एज अ फूड or a part of food that provide medical or health benefit including prevention and treatment of the disease। तो देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में न्यूट्रिशन और ड्रग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो या तो फूड होंगे या तो पार्ट ऑफ द फूड होंगे, या तो ये फूड होंगे या तो पार्ट ऑफ द फूड होंगे, जिनका काम होगा प्रोवाइड करना मेडिकल बेनिफिट को या फिर हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करना। मेडिकल बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने में कैपेबल होंगे। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट मतलब किसी भी डिज़ीज़, जो भी डिज़ीज़ है उसको ट्रीट करने में या तो ये कैपेबल होंगे, या फिर हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करना, यानी कि नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने का ये काम करेंगे। क्लियर, ये हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेंगे कि ये किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने का काम करेंगे। कौन, न्यूट्रास्यूटिकल्स। और न्यूट्रास्यूटिकल्स है क्या, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक फूड है या तो फूड का कोई पार्ट है, कोई भी फूड या फिर फूड का कोई पार्ट जो मेडिकल बेनिफिट को प्रोवाइड करे, हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करे, रोगों को होने से रोके, या फिर ऐसे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करे जिससे रोग
को होने से वो रोके, या फिर ऐसे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करे जिससे कि वो जो रोग यानी जो डिजीज़ हो गई है उसको ये ट्रीट कर सके। क्लियर है? तो ये हो गया। क्या है? इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, इंक्लूडिंग साथ ही साथ ये प्रिवेंशन का भी काम करते हैं। क्यों प्रिवेंशन का काम करेंगे? ये न्यूट्रिशन वैल्यू को जब प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रिवेंट करेंगे डिजीज़ के होने से, डिजीज़ को होने से ये प्रिवेंट करेंगे, ये प्रिवेंशन का काम करेंगे। साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट का काम करेंगे। ट्रीटमेंट का काम क्यों कर रहे हैं? मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मेडिकल बेनिफिट मतलब क्या है? ये किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने में कैपेबल है, तभी तो ये मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे फूड या फिर पार्ट ऑफ द फूड है जो एज अ मेडिसिन काम कर रहे हैं, जो एज अ मेडिसिन काम कर रहे हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है? किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे फूड्स जो यूज़ किए जाते हैं उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो इसी को हम एक बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे आपने गार्लिक सुना होगा, गार्लिक जिसको हम लहसुन बोलते हैं, ये जब भी किसी भी पर्सन के कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन डेवलप होती है, तो उन पर्सन को जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप खाली पेट गार्लिक खाइए, 2-4 कलियां लहसुन की खाइए। तो ये क्या है? गार्लिक के अंदर एक ऐसी न्यूट्रिशनल पावर है जो डिजीज़ को क्या करने का काम कर रही है? ट्रीट करने का काम कर रही है। किस डिजीज़ को? हाइपर कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को ट्रीट करने का काम कर रही है, ट्रीटमेंट में यूज़ की जा रही है। तो ये क्या है? ये एक न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया। इसके अलावा अगर किसी भी पर्सन को नहीं है हाइपर कोलेस्ट्रॉल, लेकिन फिर भी अगर वो एम्प्टी स्टमक गार्लिक की कलियों को यूज़ करता है, खाता है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसने क्या किया? जिसको है उसको खाने से इसने डाउन किया, और जिसको नहीं है अगर वो उसको खाता है तो वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। मतलब क्या हुआ? ये प्रिवेंशन का भी काम कर रहा है और ये ट्रीटमेंट का भी काम कर रहा है। गार्लिक क्या है? एक न्यूट्रास्यूटिकल्स है जो कि प्रिवेंशन का भी काम कर रहा है, ट्रीटमेंट का काम भी कर रहा है। और ये है क्या? ये फूड इन नेचर है ना। गार्लिक क्या है? फूड ही तो है। गार्लिक को हम फूड में यूज़ करते हैं। गार्लिक के क्या है? फूड में यूज़ किया जाता है और ये फूड है। तो फूड या फिर पार्ट ऑफ द फूड को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? किसी भी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, किसी भी मेडिकल कंडीशन को क्योर करने के लिए, तब हम उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। या फिर हम उसको किसी भी मेडिकल कंडीशन से प्रिवेंट होने के लिए उसका कंजम्पशन करें, तो वो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये तो हो गया फूड का।